एक साधु थे। एक बार वह काफी दूर अपने मित्र साधु से मिलने गए। जब वे अपने साधु मित्र के आश्रम में पहुंचे, उस समय उस आश्रम में कोई नहीं था। जो साधु मित्र से मिलने आए थे वह काफी लंबी यात्रा करके आए थे, इस कारण वह काफी थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब आश्रम में कोई नहीं आया तो उन्होंने पास के पपीते के वृक्ष से पपीता तोड़कर खा लिया। थोड़ी देर के बाद जब दूसरे साधु अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके वापस आते हैं तो वह अपने मित्र से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आध्यात्म की बातें हुई। अचानक उनकी नजर पहले वाले साधु के खाए हुए पपीते के छिलके पर पड़ी। जब बात हुई तो साधु ने बताया कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने पपीता खा लिया। दूसरे साधु ने क्या कहा सुनिए। मित्र, तुमने यह पपीता बिना किसी से पूछे खाया, क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? पहले साधु बोले, किसी से बिना पूछे और किसी से पर्दे से कोई चीज लेना चोरी कहलाता है। तब दूसरे साधु ने कहा, हे मित्र, इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो ये कर्म अगले जन्म में आपको परेशान करेगा। यह सुनकर पहला साधु राजा के दरबार में गया और राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में चोरी करने की क्या सजा है? राजा ने पूछा, क्या बात है? पहले साधु ने सारा वृत्तांत सुनाया राजा को। राजा ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो आपका मित्र ही था। साधु ने कहा, हे राजन, हम साधु महात्मा किसी भी ऐसे कर्म का उदय नहीं करते जिससे हमें अगले जन्म के बंधन में बंधना पड़े। हमारा हर कर्म मुक्ति के लिए होता है। अतः आप यह बताएं कि आपके राज्य में चोरी करने की क्या सजा होती है? राजा ने कहा, हे साधु, हमारे राज्य में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। तब उस साधु ने कहा, महाराज, कृपया करके मुझे भी वही सजा दीजिए। बार बार ना करने पर भी राजा को इस बात की सजा देनी पड़ी। हाथ कटने के बाद जब वह साधु अपने मित्र के आश्रम में पहुंचा तो वह मित्र काफी प्रसन्न हुआ और अपने साधु मित्र से कहा कि जाकर गंगा स्नान करके आओ। वह साधु शीघ्र ही गंगा स्नान करने चला गया। जब गंगा स्नान करके बाहर निकला तो वह पहले की तरह स्वस्थ था। खुशी खुशी वह अपने आश्रम पहुंचा और मित्र से मिला। साधु अपने मित्र से कहने लगा, हे मित्र, आज तुमने मुझे कर्म बंधन से बचा लिया। मैंने अपने किए हुए पाप का दंड इसी जन्म में भोग कर अपने अगले जन्म को अर्थात अपने मोक्ष के मार्ग को सार्थक कर लिया है। इसी तरह जब कोई मनुष्य सांसारिक दुखों से दुखी होता है तो वह अपने शरीर को ऐसी यातनाओं को देकर उस कर्म फल के भोग से निवृत्त होने की कोशिश करता है। राधे राधे, जय श्री राम। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्यारी और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।